और आज जैसे ही जब बर्बरीक जी महाराज और विजय विप्र के पास में जब लौट करके आए ना, तो विजय विप्र की जो तपस्या थी वो पूरी हो गई। और जैसे ही तपस्या पूरी हुई, महाराज जिस हवन कुंड में विजय विप्र हवन किया करते थे, उसी हवन कुंड से अग्नि नारायण प्रकट होकर के आए और अपने हाथ में एक सिंदूरी भस्म को लेकर के प्रकट हुए। क्या लेकर के आए? सिंदूरी भस्म। और जो 14 देवियां हैं वो 14 देवियां भी आकर के महाराज वहां पर और प्रकट हो गई। आज उन 14 देवियों ने आकर के महाराज और विजय विप्र से कहा कि विजय विप्र, आपने हमारी तपस्या की और इस तपस्या का फल आपको मिला। अब आप इस सिंदूरी भस्म को और बर्बरीक जी को और प्रदान कर दीजिए। विजय विप्र बर्बरीक से कहते हैं कि ये सिंदूरी भस्म है महाराज, ये तुम ग्रहण करो। देखिए बड़े काम की बात है। अभी तक हम लोगों ने बाबा के चरित्र को नहीं सुना है, केवल बाबा के बारे में जानते हैं कि बाबा श्याम हैं, शीश के दानी हैं, हाँ, खाटू में विराजमान हैं, ये सब सुनते हैं और जानते हैं। लेकिन बाबा का चरित्र क्या है इसके बारे में पूर्णतः हम लोग नहीं जानते। तो आज जैसे ही विजय विप्र ने यह कहा कि बर्बरीक, ये सिंदूरी जो भस्म है ये आप ग्रहण करो, लेकिन फिर बर्बरीक के आगे समस्या उत्पन्न हो गई। क्या? नहीं नहीं विजय विप्र, मैंने इस कामना से आपकी रक्षा थोड़ी की थी। मैंने तो मां कामाख्या के आज्ञा का पालन करने के लिए आपकी रक्षा करी, और ये मेरे क्षत्रिय होने के नाते मेरा परम धर्म है कि मैं संत महात्माओं की रक्षा करूं, सुरक्षा करूं। और जब बर्बरीक वो सिंदूरी भस्म लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वहां पर जो देवियां थी ना प्रकट होकर के आई, वो देवियां भी निवेदन करने लगी, बर्बरीक जी से ये कहने लगी, बर्बरीक ये सिंदूरी भस्म तुम ग्रहण करो। सभी देवगणों ने आकर के कहा, बर्बरीक जी ये सिंदूरी भस्म आप ग्रहण करो, क्योंकि बर्बरीक आगे जो आने वाला समय है ना, उस आने वाले समय में कौरव और पांडवों के बीच में जब भयंकर युद्ध होगा, और तुम जानते नहीं हो बर्बरीक इस भस्म से कितनी ताकत है। हा? इस भस्म के अंदर कोई साधारण भस्म नहीं है, ये इस सिंदूरी भस्म के अंदर इतनी ताकत है ये तुम्हें पता नहीं। तो बर्बरीक ये कहते हैं, बोले माताओं, हे देवगणों, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन देवी कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में इस सिंदूरी भस्म में भर करके अगर तुम बाण छोड़ोगे ना, ध्यान देना, तो इस सिंदूरी भस्म में भरकर जब तुम अपना बाण चलाओगे, तो पहला जो तुम्हारा बाण होगा ना, जिन जिन को तुम मारना चाहोगे उनके मर्मस्थल का पता लगाएगा, उन पर जाकर के यह बाण सिंदूरी भस्म से उनको चिन्हित कर देगा कि यह व्यक्ति कहां पर मारने से मरेगा। भाई अगर विभीषण जी भगवान राम को आकर के ये समाचार नहीं देते कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, और जब तक उसे जला करके नहीं सुखाओगे तब तक रावण का वध नहीं हो सकता, तो क्या रावण को मार पाते हैं? नहीं मार पाते ना। ठीक उसी तरह ये जो सिंदूरी भस्म है, पहला बाण लगा करके आप जब चलाओगे तो उन मरने वाले व्यक्तियों के मर्मस्थल को चिन्हित कर देगा। इसलिए तुम ये ग्रहण करो। और जब वह व्यक्ति मरने के लिए जब चिन्हित हो जाएगा, तो तुम उसमें बाण मार के सबको समाप्त कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हारा इस भस्म को लेना बहुत आवश्यक है। क्यों?
क्योंकि तुम पांडवों के वंश के हो, और अगर किसी कारण से ये भस्म कौरवों के हाथ में जा लगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पांडवों की रक्षा करने के लिए तुम्हें इस भस्म को ग्रहण करना पड़ेगा। और जब सभी देवियों ने आकर के इतना आग्रह किया तो अब तो महाराज देवियों के आग्रह पर बर्बरीक ने उस सिंदूरी भस्म को ग्रहण कर लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। विजय विप्र अपनी जगह पर प्रस्थान कर गया और बर्बरीक वहीं पर देवियों की त्रिकाल पूजा करने लगा। आज 14 देवियों की कृपा है बर्बरीक जी महाराज के ऊपर। और जो सिंदूरी भस्म है ना, अभी आगे की कथा में भगवान शंकर के द्वारा बर्बरीक जी महाराज को 3 वाण दिए जाएंगे। हम और आप लोग देखते हैं ना, बाबा की जय बोलते हैं ना, बोलो 3 वाण धारी की जय हो। इन 3 वाणों का रहस्य क्या है? कहां से बर्बरीक जी के पास में 3 वाण आए और 3 ही वाण क्यों आए? हाँ, इनके बारे में जो चरित्र है वो हम आगे सुनेंगे। तो हमारे कोसली से और खाटू वाले श्याम जी के लिए पदयात्रा गई हुई थी। हाँ? 18 तारीख को इन लोगों ने यहां से बाबा का निशान लेकर के पदयात्रा को आरंभ किया। हर व्यक्ति नहीं जा सकता, जब तक बाबा नहीं बुलाए और बाबा की जब तक कृपा नहीं हो तब तक हम चाहे कितना भी प्रयास करें लेकिन नहीं जा सकते। और सबसे ज्यादा महत्व फागुन के महीने में बाबा को निशान चढ़ाने का बतलाया है। अगर कोई व्यक्ति जाकर के और फाल्गुन के महीने में बाबा को निशान चढ़ाए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में निशान को ध्वजा बोलते हैं, ध्वजा पताका। तो वैसे आप लोग तो जानते होंगे कि बाबा को ध्वजा या निशान क्यों चढ़ाते हैं। कितने लोग जानते हैं क्यों चढ़ाना चाहिए निशान? थोड़ा बताएंगे आप लोग हाथ खड़ा करके। भाई आप तो हर महीने निशान लेकर के जाते हो या हर वर्ष फागुन में तो जाते ही जाते हो। और अगर अभी देखा जाए तो खाटू में इतना मेला भरा हुआ है, जिधर का रोड देखो रास्ता देखो महाराज बाबा श्याम के जयकारे गूंजते दिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि हारे का सहारा है बाबा श्याम। जो कमजोर होता है ना व्यक्ति, उसका सहारा बनता है मेरा बाबा श्याम। और अगर एक बार भी व्यक्ति और बाबा को निशान जाकर के चढ़ा दे तो निशान किसका प्रतीक बतलाया हमारे शास्त्रों ने? विजय का प्रतीक बतलाया। अगर हमें विजय प्राप्त करना है किसी भी कार्य क्षेत्र में तो बाबा को और फागुन के महीने में जाकर के निशान जरूर चढ़ाएं। और इन निशानों में भी महाराज जो पचरंगा निशान होता है ना, 5 रंग वाला निशान, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बतलाया है। क्यों? कितने लोग हैं जो कि बाबा को निशान चढ़ा करके आए? एक बार इतना तो बता दो। ये लो, आपको तो शर्म लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे कोई बुरा काम थोड़ी किया है आपने, तो बहुत अच्छा काम किया है ना। और जो हाथ नहीं उठा रहे ना, उनका भी हमें पता है। भाई आजकल तो प्रचार सामग्रियां बहुत तरीके से चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सब मुझे पता है कौन कौन गया था बाबा श्याम। इसलिए जो पचरंगा जो निशान होता है ना बाबा का, वो और भी ज्यादा फल प्रदान करता है। क्यों? पचरंगा निशान चढ़ाने का महत्व क्या है? पचरंगा निशान चढ़ाने का महत्व एक ही है सज्जनों। ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर कितने तत्वों से बनकर के तैयार होता है? 5 महाभूतों से और एक आत्मा। ये आत्मा क्या है? ये परमात्मा का अंश ही आत्मा है। और ये आत्मा कहां जाकर के विलीन हो जाती है? परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन जो 5 तत्वों से बनकर के हमारा शरीर बनकर के तैयार होता है, पचरंगी ध्वजा बाबा को चढ़ाने का एक ही महत्व है। उससे यह सिद्ध हो जाता है, बोले बाबा श्याम
मैं आपके चरणों में अपने इस पंच तत्व से निर्मित शरीर को और समर्पित करता हूं। प्रेम से बोलो। ये महत्व पचरंगी निशान चढ़ाने का बाबा को। बाकी निशान तो कोई भी हो, विजय का प्रतीक है और चढ़ाना चाहिए सज्जनों। इससे बाबा भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज सिंदूरी भस्म यहां पर और देवियों के द्वारा और बाबा को मिला। आगे चल करके महाराज बर्बरीक जी देवियों की त्रिकाल पूजा करते हैं, गुप्त क्षेत्र में निवास करते हैं और गुप्त क्षेत्र में निवास करते हुए महाराज अब वहां पर इंद्रप्रस्थ से जो पांडव हैं वो धृतराष्ट्र ने द्रुत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया और वहां पर अपना सब कुछ हार करके पांडव 12 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। और इस अज्ञातवास को भोगते हुए तीर्थाटन करते हुए पांडव लोग द्रौपदी को अपने साथ में लेकर के महाराज और घूमते घूमते जब गुप्त क्षेत्र में पहुंचे, अर्जुन उस समय उनके साथ में नहीं थे क्योंकि दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए और देवलोक में गए हुए थे। आज जैसे ही तीर्थाटन करते करते गुप्त क्षेत्र में आए और वहां पर अपने अस्त्र शस्त्र जो भी उनके पास में थोड़ा सामान था एक पेड़ के नीचे रख करके विश्राम करने लगे और महाराज भीमसेन को पानी के लिए भेज दिया। कल भी मैंने बताया था कि भोजन और पानी की व्यवस्था भीमसेन ही करते थे। और जैसे ही पानी लेने के लिए गए सज्जनों तो क्या कहा,